Okay, so today's topic will be people profile. हम्म So people profile में हम क्या करेंगे वो पहले मैं आपको समझाऊंगा. लेट्स से ये पर्सनल इन्फो पोर्टलेट है. ओके, तो पीपल प्रोफाइल बोलो तो एम्प्लॉय प्रोफाइल ना। एम्प्लॉय प्रोफाइल बोले तो नॉर्मली जो पोर्टलेट्स पूरे दिखेंगे उसको एम्प्लॉय प्रोफाइल बोलते हैं. अच्छा। ओके, बट पीपल प्रोफाइल बोलते दिस इज अ टूल. सो टुडे विल डिस्कस व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टूल. हम्म पूरा एम्प्लॉय का जो पोर्टलेट सब जहां पे हम देखते हैं, ऑल दिस इज अ एम्प्लॉय प्रोफाइल. ओके, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पोर्टलेट्स एंड फील्ड्स. तो यहाँ पे हम्म फर्स्ट इन्फो पोर्टलेट पे व्हेन वी क्लिक ऑन एडिट, सी हमें ऐसा दिख रहा है फील्ड्स हॉरिजॉन्टल. हम्म ऊपर से नीचे तक जैसा नहीं दिख रहा है. हम्म अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा. ऐसा ये देखो, अगर ऐसा दिखना चाहिए हम्म तो अगर हमें इसका व्यू चेंज करना है, लाइक लेट्स से चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द फील्ड्स, चेंजिंग द व्यू ऑफ द फील्ड्स, अगर हमें साइड में चाहिए, ग्रिड व्यू में चाहिए, then we will use people profile. Okay, हम्म so when you come to people profile, यहाँ पे configure people profile बोल के आएगा. So एक एक करके हम जाएंगे. First thing is this is called the employee dashboard. हम्म Okay, so जितने भी fields यहाँ पे है ये सब हम जनरल सेटिंग्स में जाके कॉन्फ़िगर करते हैं. ओके, यहाँ पे देखो ये हम्म पूरे फील्ड्स दिख रहे हैं ना. तो दीज हम्म फील्ड्स विल बी पार्ट ऑफ योर जनरल सेटिंग्स. जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे कॉन्फ़िगर हेडर फील्ड्स बोल के रहेगा. When you हम्म click on this, see these are all the different fields that you want to see on the dashboard or the header of the employee profile. जो भी आपको फील्ड चाहिए वो आप यहाँ से टिक कर सकते हो. ठीक है. इफ यू वांट टू सी द फोटो यू ओके कैन सी द फोटो. डिस्प्ले नेम चाहिए तो ये वेरी सिंपल. दिस इज इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है. देन यहाँ हम्म पे allow employees to edit background image बोलो तो यहाँ पे जो इमेज है ना ये ब्लू कलर का, हम्म इफ यू वांट एम्प्लॉयज टू एडिट दैट, यहाँ पे देखो हेडर को एडिट का ऑप्शन दिख रहा है. ऐसे अगर एम्प्लॉय को ऑप्शन देना है सो दैट जस्ट लाइक आवर फेसबुक वी वांट टू, अगर इन केस इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस टू द प्रोफाइल पिक्चर और द बैकग्राउंड पिक्चर, देन वी विल गिव देम एन ऑप्शन. कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, दे विल सेट दी बैकग्राउंड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, सबके लिए यूनिफॉर्म बैकग्राउंड एक पिक्चर सबको अपलोड कर देते हैं. They will not allow the employees to change the background or maintain the background. जो वो लोग डिसाइड करेंगे कंपनी का लोगो ऐसा कुछ वही सबके लिए दिखेगा. In that case you will not allow employees to edit background image. Allow employees to upload an audio file. Audio file क्या है, you can actually uh, इंट्रोडक्शन हाँ इंट्रोडक्शन जैसा आपके बारे में कुछ अगर आप बोलना चाहते हो, एंड लेट्स से इफ आई ओपन योर एम्प्लॉय प्रोफाइल, I want to know you and the company wants everyone to upload something explaining about themselves. तो वो अगर आपको ऐड करना है तो दैट. नेक्स्ट वी हैव वीडियो आल्सो सिमिलरली. allow employees to upload video. नेक्स्ट allow employees to enter introductory text. अगर वीडियो नहीं ऑडियो नहीं सिर्फ आपको सिर्फ टेक्स्ट कुछ बनाना है, then you can click on this one. Then here show percent complete. This one is used to show how much profile you have completed. Okay, so in case if you have not completed some of the profiles, वो 80% 90% जैसा नौकरी मॉन्स्टर में भी दिखेगा that you have completed only 90% of your this thing. To increase ये recruiting this thing percentage,
प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल बोल के, अपडेट योर प्रोफाइल बोल के आते रहेगा. सेट ऑल, naukri.com पे आता है ना. या करेक्ट, वही सेम चीज यहाँ पे भी. सेट ऑल फील्ड्स एज एक्सपैंडेड बाय डिफॉल्ट. अगर फील्ड्स को एक्सपैंड करना है बोले तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में उसका कोड वो सब भी दिखना चाहिए. देन वी विल क्लिक ऑन दिस वन एक्सपेंडेड व्यू में. बट अगर शॉर्टकट व्यू में ऐसा कुछ चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस वन. चूज नेम फॉर्मेट. नेम फॉर्मेट बोले तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, बट नॉर्मली कंपनीज क्या है, एक एक कंट्री में एक एक अलग सा नेम फॉर्मेट रहेगा. सम कंपनीज वांट टू सी लास्ट नेम फर्स्ट, उसके बाद कॉमा एंड देन फर्स्ट नेम. सम कंपनीज वांट टू सी बोथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. फर्स्ट नेम विल बी इन द स्टार्टिंग, लास्ट नेम विल बी नेक्स्ट. कुछ कंपनीज और कुछ कंट्रीज में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों दिखना चाहिए. तो वैसे अगर हमें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का वो फॉर्मेट कैसे दिखना चाहिए सबको, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो ये क्या होगा, एक एक कंट्री के लिए अलग सा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पीपल प्रोफाइल में, दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज. तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट फॉर यूके सेपरेटली या इंडिया के लिए सेपरेटली, ऐसा नहीं कर सकते हो. यहाँ पे जैसा आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ही आपका ये प्रोफाइल दिखेगा. नेक्स्ट, टैलेंट डेटा सेटिंग्स. टैलेंट डेटा बोल के यहाँ पे नीचे कुछ पोर्टलेट्स रहते हैं, टैलेंट रिलेटेड पोर्टलेट्स. तो उनका डेटा, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेट्स कब है, वो अगर दिखना चाहिए. यहाँ पे अगर इसके हेडर में देखेंगे डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है. तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना है, इंक्लूड टैलेंट डेटा विद इन दिस डेट रेंज बोले तो उसका परफॉर्मेंस का वो अप्रेजल कब है, कब से कब तक उसका खत्म हुआ है, वैसा कुछ डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये एनेबल कर सकते हो. नाउ बिकॉज वी हैव नॉट enabled द टैलेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन आवर डेमो सिस्टम, इट्स नॉट अपीयरिंग. तो अगर वो अपलोड मेरा क्लाइंट का सिस्टम में वो दिखेगा, बट आई कैन नॉट शो इट यू. नेक्स्ट, इंक्लूड टैलेंट डेटा फ्रॉम दिस प्रोसेस. कौन से प्रोसेस से आपको दिखना चाहिए, ये देखो हमने 2020, अभी 21 है, 21 में कुछ क्रिएट ही नहीं किया है. सो अगर 2021 का कुछ होगा तो इनकेस इफ वी सेलेक्ट दैट, वो उसके हिसाब से शायद यहाँ पे वो डिटेल्स दिखेगा. चूज एम्प्लॉय डिफरेंशिएटर. आई नेवर यूज दिस वन. एम्प्लॉय डिफरेंशिएटर, सी एम्प्लॉय डिफरेंशिएटर बोल तो मे बी दिस माइट बी रिलेटेड टू global assignments, concurrent employment. These are all employment types. Global assignment बोले तो you are sent to an abroad location for some time. वहाँ पे कुछ assignment है, आपको खत्म करना है, फिर you will be back to your home country. So अगर आप global assignment पे हो, अगर उसको वो differentiate करना है, dashboard में दिखाना है, तो you can enable this one. अगर आपको choose employment differentiator, concurrent employment बोल तो you will be working on 2 to 3 different projects. एक ही टाइम पे आप दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करोगे तो उसको concurrent employment बोलते हैं. तो अभी यहाँ पे enabled नहीं है, तो that's why you are not able to see this option in the drop down. Okay? अगर जनरल सेटिंग्स हो गया, देन यहाँ पे देखोगे तो पूरे हमारा मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी पोर्टलेट्स है ना, वो सब यहाँ पे दिखेंगे. कॉन्टैक्ट इन्फो, पर्सनल इन्फो, नेशनल आईडी, एड्रेसेस, डिपेंडेंट्स, बैंक अकाउंट, ऑर्ग चार्ट, जॉब इंफॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे जो भी पोर्टलेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेम थिंग यहाँ पे भी दिखेगा. ओके, सो अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज, यहाँ पे अगर लेट्स से इफ वी टेक पर्सनल इन्फो पोर्टलेट,
सो यहाँ पे फील्ड का कुछ सीक्वेंस है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैल्यूटेशन, सफिक्स बोल के। तो ये ऊपर से नीचे है, बट जिसके साइड में कौन सा फील्ड चाहिए वो हम यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। बट व्हेन यू गो टू एन एम्प्लॉय प्रोफाइल एंड व्हेन यू ओपन पर्सनल इन्फो, आपको साइड में दिख रहे हैं फील्ड्स, ओके, एक के बगल में एक। तो दिस कैन बी सेट यूजिंग पीपल प्रोफाइल। सो इफ यू गो टू पर्सनल इंफॉर्मेशन पोर्टलेट, दिस इज द हेडिंग, यहाँ पे जो है ये, ओके। इसको अगर आप चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट हियर, यहाँ आके पर्सनल इन्फो बोल के चेंज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आई चेंज इट टू पर्सनल इन्फो। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना, पर्सनल इन्फो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिस पार्ट इज दिस पार्ट, नीचे का जो है, ओके। अगर इसको भी चेंज करना है तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। यू कैन चेंज दिस इंफॉर्मेशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस पार्ट हियर बोल के। अभी ये देखो, जब हियर के ऊपर लेके जा रहे हैं वो अंडरलाइन दिख रहा है। कैन यू सी दिस? You can configure fields for the particular here. तो when you take this on here, वो अंडरलाइन दिखेगा। सो आपको जो भी पोर्ट्रेट पे चेंजेस करना है वो पहले सेलेक्ट करना है, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा ब्लू में। देन यू क्लिक ऑन हियर। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आपको ऐसे चेंज करने के लिए, ये क्या, कौन सा कंट्री का है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कैसे दिखाना चाहते हो वो आप, ओके। ऑल दिस आर ग्लोबल फील्ड्स, तो ये चेंज करने नहीं दे रहा है। अरे ओके, सो ऐसे हम उसका यूआई चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अरे शायद वो इसका लेंथ ज्यादा है। सो इन दिस वे वॉट एवर फील्ड्स दैट आर अलाउड, ऐसा ग्रे आउट हो गया तो यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस वन। बट ऐसा अगर व्हाइट में दिख रहा है तो यू कैन चेंज द सीक्वेंस। ये एक्चुअली पीपल हेट टू वर्क ऑन पीपल प्रोफाइल, ये बहुत ही घटिया यूआई है। ये ठीक से काम नहीं करेगा, और कुछ भी आपको आप मिस्टेक करोगे ना, फिर से आपको करना पड़ेगा। लेट्स से आपने यहाँ से ऐसा उठा के ऊपर तक लेके जाना है, बट ये देखो मैं ऊपर तक लेके जा रहा हूँ बट वहीं पे रुक गया नीचे। So it is very time taking, and this is the only way for you to change the field sequence for the fields that you see on the employee profile. इसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक एक फील्ड पकड़ के हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये ठीक से काम नहीं करता है। पता नहीं यार, ये ठीक से एक फील्ड को ले रहा है और एक फील्ड को नहीं लेता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द फील्ड्स। और अगर आपको ये पोर्टलेट्स का नाम को चेंज करना है तो यू कैन कम हियर एंड यू कैन चेंज। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे देखोगे as soon as you log in or you open a people profile, पहले हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दिख रहा है, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिख रहा है, उसके बाद हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दिख रहा है। लेट्स से वी वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द पोर्टलेट्स आल्सो। मुझे पर्सन के बाद पर्सनल इन्फो दिखाना पड़ेगा, तो यू कैन डू दैट बाय changing this like this. You just drag and drop it.
ओके, तो अभी कॉन्टैक्ट नीचे आ गया है, पर्सनल इन्फो नीचे ऊपर चला गया. नाउ सेव दिस. ओके, एक बार हम रिफ्रेश करेंगे. ओके, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे आ गया है. ओके, ऐसे फील्ड्स का सीक्वेंस या पोर्टलेट्स का सीक्वेंस अगर हमें चेंज करना है तो यू कम टू पीपल प्रोफाइल. Another main very important reason why we have people profile is, see, all these are standard succession data model portraits. Okay, तो स्टैंडर्ड बोले तो जो भी XML डेटा मॉडल में आ रहा है वो सब पोर्टलेट्स है. तो using the XML based portlets you cannot create or define a new portlet. बोल तो let's say यहाँ पे जितने भी पोर्टलेट्स हैं, as I've said, all these are standard. तो I have a requirement that I want to capture the employee's disciplinary action related details. Let's say कोई employee ने क्या बोलूँ मैं, some companies have some policies which they are very strict about. तो let's say किसी ने पी के आया है डेटा पी क्या हाँ है, डेटा, फिर कोई डेटा वेटा डेटा का. ओके, या मच बेटर एग्जांपल. सो अगर किसी ने कंपनी का रिलेटेड डेटा अपने ईमेल आईडी को, पर्सनल ईमेल आईडी को भेज दिया, सो इट इज अ वायलेशन ऑफ द कंपनी पॉलिसी. यू आर नॉट सपोज टू सेंड द कंपनी डिटेल्स टू योर पर्सनल ईमेल आईडी. तो वो एक बार दो बार के बाद लेट्स से टर्मिनेट कर देंगे. तो दे वांट टू कीप ट्रैकिंग ऑफ एनी सच इवेंट्स हैपनिंग फॉर ईच एम्प्लॉय. सो वो करने के लिए यहाँ पे जितने भी पोर्टलेट्स हैं, एक्सएमएल पोर्टलेट, यहाँ पे कहीं पे भी वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट. डिसिप्लिनरी बोल के कुछ भी नहीं है. तो व्हाट वी हैव टू डू, सक्सेस फैक्टर हैज गिवन एन ऑप्शन टू create something called as custom portlets. Okay, custom portlets बोलो तो how do you create a custom portlet? First thing that you have to do is you have to go to configure object definition. MDF object हमें create करना पड़ेगा. ये देखो हमने कुछ उसका डिस्क्रिप्शन वो सब एनेबल कर दिया, तो अभी ये पूरा दिख रहा है उसका. ये आई थिंक ये पहले हमने एनेबल नहीं किया, अभी एनेबल कर दिया तो ये दिख रहा है. आई थिंक ही हैज ऑलरेडी अपडेटेड दिस वन. ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन. तो पहले हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. सो टू क्रिएट अ कस्टम MDF ऑब्जेक्ट यू गो टू कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन. आई एम क्रिएटिंग अ object definition. I'll give it a name, policy underscore violation. Okay, effective dated entity basic दे रहा हूं मैं. EPF visibility editable, label name policy violation. अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो ये चीज. Then external code, this is something very important. You are creating this object basically to use this as a portlet. यहाँ पे पोर्टलेट तो है ही नहीं, इसकी वजह से मुझे ये ऑप्शन एम्प्लॉय प्रोफाइल पे भी नहीं दिख रहा है. सो यू आर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट सो दैट यू कैन यूज इट एज वन ऑफ द पोर्टलेट्स along with these portlets. यहाँ पे लेट्स से वी वांट टू सी दैट पोर्टलेट नियर एड्रेसेस पॉलिसी वायलेशन बोल के, तो इट्स गोइंग टू बी अ पोर्टलेट. सो इफ यू वांट एन ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज अ पोर्टलेट, you have to set the external code as
यूजर। ओके, जब आप यूजर बोल के सेलेक्ट करोगे इट मींस दिस ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड एज अ कस्टम पोर्टलेट। ठीक है, नेक्स्ट we'll create some fields. Violation code, फिर स्टार्ट डेट, कौन सा दिन वो वायलेशन हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पिक लिस्ट बनाएंगे। विल ऐड दैट पिक लिस्ट टू द एक्सटर्नल नेम। पिक लिस्ट सेंटर, सेंटर। एक नया पिक लिस्ट बनाऊंगा। जितने भी टाइप्स ऑफ वायलेशंस हैं वो सब मुझे मेंटेन करना है। तो आई क्लिक ऑन प्लस, गिव इट अ कोड, वायलेशन कोड्स। ये मैं डेट 1900 से, मेरा पिक लिस्ट हो गया। नाउ आई विल ऐड सम वैल्यूज। डेटा, डेटा क्रिएट, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे, कौन सा, कुछ दो तीन पॉलिसी वायलेशन। डेटा शिफ्ट हो गया। ओवर स्पीडिंग, वो लिख सकते क्या, कुछ ओवर भी, स्पीडिंग? एनीथिंग that your company feels that it's a policy violation। हमारे कंपनी में है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, ड्रंकन पी के चलाना, सीट बेल्ट नहीं पहना, तो फिर हेलमेट और हेलमेट क्लिप भी नहीं पहना, तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, हेलमेट क्लिप नहीं पहना बोल के। और एक बिहेवियर, क्या यार, बिहेवियर। हाँ बिहेवियर, या बिहेवियर इश्यूज। ये तीनों पिक लिस्ट में आ जाएंगे। करेक्ट। ये यूएस का स्पेलिंग ले रहा है। ओके, अच्छा, तो ओ अब यू एक आर। ये, या हमने एक पिक लिस्ट बना दिया। नाउ व्हाट विल डू इज विल लिंक दिस पिक लिस्ट टू द नेम। यहाँ पे हमने पिक लिस्ट बोल के सेलेक्ट कर लिया और वैलिड वैल्यू सोर्सेस में वो पिक लिस्ट का आईडी दे देंगे। सेव। सो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया है। तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे देखोगे तो सिक्योर्ड है, सो इट मींस वी वांट टू गिव द परमिशंस। तो अगर परमिशंस देना है तो पहले आपको परमिशन का कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सो आई मेंशन्ड यस्टरडे दैट इफ यू आर क्रिएटिंग एन एमडीएफ बेस्ड ऑब्जेक्ट्स और उसको अगर परमिशन क्रिएट करना है तो यू विल सेलेक्ट मिसलिनियस परमिशन। सो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड आई विल सेव इट। नाउ विल गो टू परमिशंस, मैनेज परमिशन रोल में जाके हमारा जो भी रोल है उसमें ये ऑब्जेक्ट के लिए हम परमिशंस दे देंगे। सिस्टम एडमिन में जाके
ये मैं मिसलेनियस परमिशन के लिए ढूंढ रहा हूँ, मिल गया मुझे। पॉलिसी वायलेशन पी, ये देखो यहाँ पे मिल गया। तो आई एम गिविंग अ परमिशन। तो जब मैं परमिशन दूंगा तभी ये ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट तो है बट विल नेवर हैव एक्सेस टू दैट ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड, we created an object, then we gave the permission. So अभी object तो बन गया है, but you cannot directly link this particular object on the people profile so that it will be available on the employee profile as a portlet. Once the object is ready and the permissions are ready, the next thing that you have to do is आपको इसके लिए भी एक UI create करना पड़ेगा। बोले तो this is the backend, ये object का backend है। तो मुझे एक फ्रंट एंड अच्छा यूआई बनाना है। सो टू क्रिएट अ यूआई वी गो टू कॉन्फ़िगरेशन यूआई, मैनेज कॉन्फ़िगरेशन यूआई बोल के एक टूल है। सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रंट एंड, दिस इज वेयर वी कैन डिजाइन द फ्रंट एंड फॉर अ कस्टम बेस्ड एमडीएफ बेस्ड ऑब्जेक्ट। तो यू क्लिक ऑन क्रिएट, गिव इट एन आईडी पॉलिसी अंडरस्कोर वायलेशन। तो जो भी हमने वहां पे अभी किया है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे, बोले तो वो बैकएंड का है। अभी मुझे फील्ड का सीक्वेंस कुछ क्रिएट करना है, वो यूआई अच्छा दिखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वायलेशन, पॉलिसी वायलेशन का मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। सी दीस आर दी फील्ड्स दैट वी हैव क्रिएटेड। सो मुझे ऊपर नीचे करना है और इसका लेबल नेम्स भी चेंज करना है, और मुझे ऐसा ऊपर से नीचे नहीं साइड में दिखना चाहिए। सो व्हाट कैन आई डू, यूआई में जाके यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज बोल के दिखेगा। यू क्लिक ऑन दिस एंड देन इंस्टेड ऑफ लेआउट फॉर्म आई कैन सेलेक्ट ग्रिड। ग्रिड बोल के सेलेक्ट करते ये ऐसा हो गया देखो। देन आई कैन चेंज द सीक्वेंस। ओके, तो ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी, वायलेशन एडिट प्रॉपर्टीज ग्रिड। ओके, इसके बाद एक्सटर्नल कोड इज यूजर। इट मीन्स यहाँ पे यूजर का नाम दिखेगा। सो दिस शुड नॉट बी एडिटेबल, यू शुड नॉट बी एबल टू एडिट इट। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें आपका नाम अपडेट कर देगा। विजिबल पॉलिसी कोड, ये देखो यहाँ पे हमारा वो पिक लिस्ट, ये पिक लिस्ट क्यों नहीं दिख रहा है? लेट्स सी, स्टार्ट वायलेशन ऑब्जेक्ट 12th मार्च से है ये। लेट मी चेंज इट टू 0101। ओके, ये मेरा हो गया। आई वांट टू चेंज द फील्ड सीक्वेंस। पहले मुझे वायलेशन का डेट मेंटेन करना है, उसके बाद वो कोड मेंटेन करना है। Once I set the fields in the configuration UI, ये field sequence में चेंज कर रहा हूँ, और जो fields मुझे देखना है उसका मैं ये edit में जाऊंगा और यहाँ पे editable अगर required है तो yes, visibility दिखाना है तो yes। इसे मैं fields को set कर रहा हूँ, इसको मैं नाम भी दे रहा हूँ वायलेशन कोड, एक नाम भी दे दिया।
सेव। तो मेरा अभी ऑब्जेक्ट भी बन गया और उसके ऊपर मैंने एक UI भी बना दिया वेयर आई चेंज द सीक्वेंस सो दैट द पोर्टलेट विल हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस। टाइम क्यों ले रहा है ऐसे? भाई आप हो ना? यस यस। ओके। वही ये भी लोड नहीं हो रहा है और आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा, कट तो नहीं गया बोल के मैं देख रहा था। नहीं नहीं। ओके, ये सेव होने दो। सो यू अंडरस्टूड दिस पार्ट राइट? फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने एक यूआई क्रिएट किया और उसका फील्ड्स का सीक्वेंस वो सब सेट कर दिया। सेट करने के नहीं, पहले बाद मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, देन पिक लिस्ट बनाया, राइट, परमिशन है दिया, ना, देन उसके बाद परमिशन दिया, उसको फिर यूआई कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। करेक्ट। यूआई That's it. कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। होने के बाद नेक्स्ट, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनो और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जैसा रहेगा बट दिस इज द ओनली वे वी हैव टू डू इट। तो अच्छा। लेट्स से आपको वो पोर्टलेट कहीं पे बैठना पड़ेगा। अभी एड्रेस के बगल में मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक खाली है, तो मुझे यहाँ पे उसको दिखाना है। तो इफ यू गो टू एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज प्रोफाइल, एड्रेस के बगल में ये देखो कुछ भी नहीं है। ओके, तो एड्रेस के नीचे कहीं पे अगर रखना है, सो लेट्स ट्राई टू bring that portlet somewhere over here. Okay, so first what we have to do is on the right side you have something called as live profile. No, I'm sorry, not this one. Completely नीचे मिलेगा वो। तो ये भाई, ये क्या बार बार इसका काम पड़ता है क्या? वंस इज डन इज फिनिश, नो? अगर आपको बोलेगा कि यार मुझे फील्ड्स का सीक्वेंस चेंज करो, अगर बोलेगा डिपेंडेंट्स में ये ऊपर करो, ये नीचे करो, आई नॉट फीलिंग गुड, ये ऊपर होना चाहिए, व्हाई इज इट शोइंग, ऐसा बार बार तो नहीं करेंगे, बट इनकेस अगर उनको सीक्वेंस कुछ चेंज करना है, नहीं तो कोई कस्टम पोर्ट्रेट आपने बिल्ड किया है, लेट्स से नाउ फॉर नाउ वी हैव क्रिएटेड पॉलिसी वायलेशन रिलेटेड पोर्ट्रेट, उसके बाद कोई बोलेगा कि अगर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का रिलेटेड हमें कुछ इंक्लूड करना है, ओके, नहीं तो लेट्स से टैक्स रिलेटेड कुछ मेंटेन करना है, क्योंकि जो भी चीज हम एग्जिस्टिंग पोर्टलेट्स, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोर्टलेट्स में मेंटेन नहीं कर पाते, उन सबके लिए हमें कस्टम पोर्टलेट्स बनाना पड़ता है। तो जब भी आप कस्टम पोर्टलेट बनाओगे, देन यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अगर पिकलिस्ट की जरूरत है तो पिकलिस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। If they say that for in one of the fields they want to see drop down values, then only you will create pick list. ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पिक लिस्ट तो होना ही चाहिए। I have created it based on my requirement. तो पहले समझ गया मैं, वो तो रिक्वायरमेंट के साथ ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद यूआई बन गया। यूआई को आपको पीपल प्रोफाइल में मैप करना पड़ेगा, ओनली देन इट विल अपीयर ऑन द एम्प्लॉय प्रोफाइल। ओके, तो अगर आपको कोई भी पोर्ट्रेट नहीं देखना है यहाँ पे, सो यू कैन कम टू पीपल प्रोफाइल एंड यू कैन रिमूव इट।
So if you remove it, this portlet will be gone from here, from employee's profile. Okay. And in case if you want to add any portlet, this is the place where you have to do it. तो मुझे अभी एक नया portlet को add करना है. So I am going to add it. तो यहाँ पे custom blocks बोल के है. ओके, कंप्लीटली आपको नीचे आना है. आने के बाद यहाँ पे कस्टम ब्लॉक्स बोल के है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक दिस, होल्ड इट, ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर. अच्छा. एक मिनट है. हेलो हेलो हेलो. हेलो. हाँ भाई. ओके ओके. So I am dragging and dropping this live profile. ओके. उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ नाम देना है. पॉलिसी वायलेशन. नहीं यार, not this one. हाँ, this one. Okay, so let me do it again. भाई आप स्क्रीन देख रहे हो ना? हाँ. नहीं, कुछ और आवाज आ रहा है तो. हेलो. हाँ हाँ या. हेलो. खेल ही बजा रहा है. हाँ, कैरी ऑन. या. ओके, सो यहाँ पे लाइव प्रोफाइल MDF इंफॉर्मेशन बोल के है ना, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड एन MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे और भी लाइव प्रोफाइल्स है. दिस इज रिलेटेड टू बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बोले तो लेट्स से आपका एजुकेशनल डिटेल्स है, आपका कुछ सर्टिफिकेशंस है, वो सब कैप्चर होगा. उसका डिटेल्स अगर आपको कैप्चर करना है तो यू विल यूज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑब्जेक्ट. ओके. लाइव प्रोफाइल यूजर इंफॉर्मेशन बोले तो आपका एम्प्लॉय प्रोफाइल बोल के रहेगा. विल कवर दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक. उसका रिलेटेड अगर डिटेल्स चाहिए तो यू विल यूज दैट. ओके. नेक्स्ट, अभी हमें कस्टम पोर्टलेट बनाना है एम्प्लॉय प्रोफाइल पे. तो उसके लिए हमने एक MDF ऑब्जेक्ट बनाया. तो अगर MDF ऑब्जेक्ट का रिलेटेड है तो दिस इज द वन यू हैव टू चूज. लाइव प्रोफाइल MDF इंफॉर्मेशन. ठीक है. MDF. हाँ, हर एक का सेक्शन बना हुआ. करेक्ट, एग्जैक्टली. या आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. उसके बाद आपने जो UI के लिए नाम दिया है ना, पॉलिसी अंडरस्कोर वायलेशन बोल के, वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको ड्रॉप डाउन से. नहीं मिल रहा. वही तो एक बार हम रिफ्रेश वायलेशन करके देखेंगे. लेट मी रिफ्रेश दिस. Let's do it again. Address information. ये MDF live profile MDF information. I'm dragging this. ये देखो अभी आ गया. आ गया. यार एक मिनट यार, I'm sorry. हाँ. Sorry. Okay. So हमने अभी people profile में वो ऐड कर दिया. ये ऐड करके जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स है कि कस्टम पोर्टलेट्स हमने क्रिएट किया, वो सब लिस्ट यहाँ पे दिखेगा.
सो हमें जो पोर्टलेट यहाँ पे दिखना चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. सो नाउ वी वांट टू सेलेक्ट पॉलिसी वायलेशन. सो वो हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर सेव. सो दिस इज डन नाउ. नाउ एड्रेस के बगल में हमें कुछ नहीं दिख रहा है. लेट्स सी इफ दैट इज गोइंग टू अपीयर. ये देखो आ गया. ओके, सो दिस पोर्टलेट इज नॉट पार्ट ऑफ योर मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन. आपका सक्सेशन डेटा मॉडल का रिलेटेड नहीं है. We wanted something new which is not available. So to create that as a portlet on a people employee profile, first you need to create a custom object, then you have to give it permissions, फिर उसके बाद UI create करना है, और वो UI को आपको people profile में आके लिंक करना पड़ेगा. जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे वो ऐड कर दो, then it will start appearing as a portlet. तो अगर हमें चेंजेस करना है तो जस्ट लाइक एनी अदर पोर्टलेट यू कैन मेक चेंजेस. ये देखो कौन सा डेट पे वायलेशन हुआ है. 1 मार्च को किया है, और लेट्स से डेटा टेप्ट हुआ है. सेव. दैट्स इट. ये मेरा डेटा आ गया. गॉट इट. हेलो. या ओके, ठीक है. ये दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन. हाँ भाई. So next what I'll do is there is a concept called employee profile. यहाँ पे देखो. ओके, ये ऊपर का जो भी है वो एम्प्लॉय सेंट्रल है. यही तक जो भी यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं ये सब एम्प्लॉय सेंट्रल है, और उसके नीचे ये जो भी दिख रहा है ये सब एम्प्लॉय प्रोफाइल है. Okay, so why do we need employee profile? These are the portlets which keep changing based on the employee's data. Like let's say employee ने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पे चेंज करना है, वो पोर्टलेट पे चेंज करेगा. ईमेल उसका चेंज हो गया है, वो ईमेल पोर्टलेट पे चेंज करेगा. डिपेंडेंट्स को ऐड करना है या रिमूव करना है, वो पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो ये पूरा जो भी है ट्रांजैक्शनल डेटा है. इट मीन्स इट माइट कीप चेंजिंग एवरी टाइम एम्प्लॉय के लिए. बट यहाँ पे जो डिटेल्स है, सम ऑफ द पोर्टलेट्स आर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डिटेल्स. लाइक लेट्स से आपका एजुकेशन जो है, लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन. यहाँ पे कोई भी पोर्टलेट में हम आपका एजुकेशन या सर्टिफिकेट्स वो सब डिटेल्स कहीं पे मेंटेन नहीं करते. All that will be part of the background elements. So this background elements is part of your employee profile, not your employee central. Okay, जब आप as a when you speak to a recruiter or when you apply for a job, you will be giving your details about your education details, your certification details. तो वो सब आपको वो कैप्चर करके एम्प्लॉय प्रोफाइल में ऐड करते हैं. यहाँ पे ये देखो कुछ अवार्ड्स आपको आए हैं, तो अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स कुछ है तो व्हाट आर ऑल द डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है और कंपनी को सबमिट किया है. आपने कुछ कोर्सेज खत्म किया है तो कोर्सेज में, एजुकेशन का रिलेटेड आपका डिग्रीज, वो सब, क्या क्या लैंग्वेजेस आप जानते हो. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन लाइक जस्ट लाइक यू अपडेट इट इन योर नौकरी प्रोफाइल, हम चाहिए तो सेम डिटेल्स एम्प्लॉय सेंट्रल सक्सेस फैक्टर में भी मेंटेन करेंगे. बट दीज थिंग्स आर नॉट अपडेटेड इन योर एम्प्लॉय सेंट्रल. दीज आर अपडेटेड इन एम्प्लॉय प्रोफाइल. ओके, सो ये पूरे बैकग्राउंड एलिमेंट्स के अंदर आएंगे. ठीक है, सो इसमें भी हमें फील्ड्स वो सब दिखेगा. ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सक्सेशन डेटा मॉडल. तो अगर वहां से चेंज करना है तो यू कैन मेक चेंज फ्रॉम सक्सेशन डेटा मॉडल, और इफ यू वांट टू मेक चेंज फ्रॉम मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन यू कैन कम हियर एंड मेक दोस चेंजेस. अगर अवार्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे वो फील्ड दिखेगा. ये देखो
नेम, डिस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्टीट्यूशन ने आपको अवार्ड दिया है, इश्यू डेट, कब मिला है आपको। तो ऐसे यू कैन ऐड डिटेल्स अबाउट योर अवार्ड्स। अगर ये देखना है तो लेट्स गो टू एम्प्लॉय प्रोफाइल। Mostly these portlets will appear at the bottom of the employee profile. Completely आप नीचे आओगे तो ये टैलेंट इंफॉर्मेशन में आएगा ये सब। स्किल प्रोफाइल, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, कंटिजेंसी, promotability, performance. Not sure if these are enabled and if we have permission. ये देखो सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंसेस, एजुकेशन, कोर्सेस, करियर गोल्स, ये सब एम्प्लॉय प्रोफाइल में आएगा। ये देखो अवार्ड्स। सो यहाँ आके आपको, अच्छा ये तो आप यू कैन जस्ट अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, इंस्टीट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट, कौन सा डेट, डेट सेलेक्ट कर लो और सेव। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय प्रोफाइल। Another thing what we configure in employee profile is standard. Okay, this is something more very important for people who are working on employee central. So क्या होगा, I'll show you. एम्प्लॉय सेंट्रल में लेट्स से आपके जॉब इंफॉर्मेशन का पोर्टलेट लेंगे, नहीं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसमें आपने बहुत सारे डिटेल्स मेंटेन कर रहे हो, लाइक लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, marital status, date of birth, date of marriage, क्या है, place of birth. Okay, so these are some of the fields that you maintain for personal information. But similarly job information में आप आपका लोकेशन, कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका बिजनेस यूनिट कौन सा है, आपका डिवीजन कौन सा है, पे ग्रेड कौन सा है, पे स्केल, टाइप कौन सा है, मैनेजर, हु इज द मैनेजर, what is your job code. Let's say these are some of the fields from your job information portlet. So all these are from your employee center. Now why do we need employee profile? यहाँ पे this one. So let's say there are around 15 to 20 different fields on your personal info portlet and there are about 50 fields on your job information. Okay, so EP में हम क्या करेंगे, कुछ fields create कर देंगे यहाँ पे, like your first name, last name, date of birth, और along with that job information से भी कुछ fields select कर लेंगे हम लोग, location, division, manager. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे के पूरे फील्ड्स पर्सनल इन्फो से और जॉब इन्फॉर्मेशन से हम नहीं ले रहे, जो भी फील्ड्स हमें चाहिए वो फील्ड्स हम सेलेक्टिवली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, सो व्हाई डू वी नीड दिस, दिस इज फ्रॉम फॉर स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बोल के है ना, ये उसके लिए। तो लेट्स से आपने एम्प्लॉय सेंट्रल इंप्लीमेंट कर लिया और इट इज रनिंग फॉर लास्ट 2 years। नाउ आपके कंपनी में LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सो व्हेन दे आर इंप्लीमेंटिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मॉड्यूल, बट उसमें LMS is a different module, so it will not have the details of the employees who are part of your company. Let's say आप मारुति में काम कर रहे हो,
and Maruti has around, let's say, 80,000 employees. Now उन सब एम्प्लॉयज के लिए वो लोग ट्रेनिंग्स कुछ अरेंज करना चाहते हैं. ट्रेनिंग्स इज फॉर मैनेजमेंट और फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेज देयर बी डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग्स. फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दे विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट. तो हर एक बंदे के लिए उनके प्रोफाइल के हिसाब से, उनका जॉब कोड के हिसाब से कुछ ट्रेनिंग्स उनको करना पड़ेगा एवरी ईयर, so that they are always updated. It can be policy related trainings, it can be any skill related trainings. तो जो भी है, LMS is the place or the module where they will be completing these trainings. But LMS module में हम क्या करेंगे, नॉर्मली पूरे के पूरे ट्रेनिंग्स का डंप रहेगा वहाँ पे. स्किल्स का ट्रेनिंग, इंग्लिश का ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल्स का ट्रेनिंग, और टूल्स को कैसे यूज करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो भी मशीनरी है वो कैसे यूज करना है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स का पूरा रिपोजिटरी जैसा रहेगा. बट इट विल नॉट कंटेन एनी डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज. सो नाउ इफ यू हैव सेट ऑफ ट्रेनिंग्स, लाइक लेट्स से मशीनरी का कुछ ट्रेनिंग्स है और सॉफ्ट स्किल्स का कुछ ट्रेनिंग्स है. सॉफ्ट स्किल्स तो I don't think it is required for the people who are working in the manufacturing unit. Machinery is something related to people who are working in the manufacturing unit, and this is not required for people who are at the management level. So these are two different types of training. अभी किसको soft skills assign करना है, किसको machinery select करना है, all those has to be decided. So how will it decide? The data is actually in Employee Central. So every time it cannot reach out to Employee Central to get the details. This is part of LMS. So what we have done is we have come up with a filter called as employee profile. So जो भी details हम Employee Central में maintain करते हैं, उसमें से जो भी details LMS को चाहिए वो हम यहाँ तक भेज देंगे, employee profile. So LMS will read this information and it will start mapping the trainings. This is one of the example, LMS. Similarly, the same thing will be doing by PMGM also. अगर performance management और goal management करना है, so it will read the employee details from employee profile. तो employee profile will be part of Employee Central, but it will not have all the fields that are there in the Employee Central. जितने भी fields आपको ये दूसरे modules को चाहिए, उतने ही फील्ड्स हम एम्प्लॉय प्रोफाइल में क्रिएट करेंगे. और ये फील्ड्स क्रिएट करने के बाद व्हाट विल डू इज विल मैप दिस इंफॉर्मेशन विद दिस पर्टिकुलर फील्ड. यहाँ पे अगर 1 बोल के मैंने मेंटेन कर दिया, ये ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे 1 बोल के अपडेट हो जाएगा. यहाँ पे मैं 2 बोल के करूंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 बोल के अपडेट हो जाएगा. सो वंस दिस गेट्स अपडेटेड, एलएमएस में भी अगर मैं कोई एम्प्लॉय को, लेट्स से यहाँ पे राम बोल के कोई है, राम प्रकाश बोल के कोई एम्प्लॉय है, तो इसको मुझे मशीनरी का रिलेटेड ट्रेनिंग देना है. सो हाउ विल इट द सिस्टम नो दैट राम प्रकाश इज वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड ऑन द जॉब कोड. लेट्स से ही इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर बोल के अगर जॉब कोड है तो ही विल बी टेकिंग मशीनरी रिलेटेड ट्रेनिंग्स. अगर इसका जॉब कोड मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है तो उसको सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग देना है. सो एलएमएस विल डिसाइड by reading this information. So from where is this information coming? We are actually maintaining this information in the job information of the employee. Okay, तो ये जॉब इंफॉर्मेशन जो हम एम्प्लॉय पे मेंटेन करते हैं वो यहाँ से, अगर यहाँ पे मैं मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बोल के मेंटेन करूंगा, सेम थिंग विल गेट कॉपीड टू हियर, एंड देन एलएमएस में कुछ रूल्स जैसा कुछ रहेगा, असाइनमेंट प्रोफाइल्स बोल के. It will read this information and will start picking the employees. Hello? 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 Bhai, can you hear me now? Hello, hello. हाँ भाई. Hello. Yeah. Now I can hear you. Hello. Hello. Yeah, I can hear नरेश you. भाई.
हाँ भाई, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा? नेट तो चल रहा है यार. आई कैन आप हियर यू. कैन यू हियर मी? मेरे को आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. ओके, मैं आपकी आवाज आ रही है आपको? लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन. ऐसा ब्लैंक दिख रहा है खाली ऐसे सक्सेस आर यू एबल टू सी नाउ? हाँ, अभी कर्सर दिख रहा है आपका. स्क्रीन सक्सेस हाँ, आ फैक्टर गया. दिख रहा. हाँ हाँ. ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट जो भी हम एम्प्लॉय प्रोफाइल पे वो मेंटेन करते हैं वो आके ईपी में बैठेगा. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी फील्ड्स हमें ईपी में चाहिए वो सब हम यहाँ पे पहले क्रिएट कर देंगे. क्रिएट करने के बाद ये एक एक फील्ड के अंदर जाके इसको मैप करना पड़ेगा. लास्ट नेम जो एम्प्लॉय सेंट्रल में है वो लास्ट नेम जाके एम्प्लॉय प्रोफाइल के लास्ट नेम में बैठना है. यहाँ पे पर्सनल इन्फो में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ जाके एम्प्लॉय प्रोफाइल का डेट ऑफ बर्थ में जाके बैठना है. यहाँ पे जॉब इन्फो पे जो जॉब कोड है वो डायरेक्टली इसको मैप कर देते हैं. तो तब क्या होगा, लेट्स से अभी एक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, ये मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से मैनेजमेंट मैनेजर बोल के एक नया जॉब कोड इसको अपडेट हो गया, प्रमोट हो गया 2 साल के बाद. this updation should also happen in the employee profile also automatically. जब भी यहाँ पे कुछ चेंज होगा ऑटोमेटिकली इट विल अपडेट द एम्प्लॉय प्रोफाइल ऑल्सो. तो यहाँ पे मैनेजर लेट्स से अभी हैरी है, इमीडिएटली यहाँ पे हैरी बोल के वो बन जाएगा. सो हाउ विल दिस हैपन, दिस वी विल डिस्कस टुमारो. वो मैपिंग कैसे करते हैं और मैपिंग करने के बाद प्रोविजनिंग में हमें एक जॉब भी सेट करना पड़ेगा. वो जॉब क्या करेगा, वो एवरी डे रन होते रहेगा और ऐसे कुछ भी हम एम्प्लॉय पे जो एम्प्लॉय सेंट्रल में कुछ चेंजेस करेंगे वो सब एम्प्लॉय प्रोफाइल को पुश कर देगा. सो अगर यहाँ पे जॉब कोड किसी का मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है उसके हिसाब से ही उसका ट्रेनिंग्स पूरा डिसाइड होगा. अगर ये मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से नेक्स्ट डे वो मैनेजर बन गया तो LMS will try to again read the job code or it will decide that okay, now this guy has become a manager, so the set of trainings that are assigned to this guy should be changed. अभी जो भी trainings हम दे रहे हैं और assign कर रहे हैं they should be as per the current job code which is management manager. ऐसे वो सब update होते रहेंगे by reading the details that are updated in the employee profile. So how do we map this and how to create a job, that we'll discuss tomorrow.